गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है सचदेवा? जी जी ठीक है। ठीक है ना? चलो हाँ ठीक जी, है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। आज 16 अध्याय। कल तक तो क्लियर था ना? कल तक लौकिक। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। कल तक था लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से ये भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य और कृत्य भी हो जाता है। कल 15वां श्लोक यहाँ पर संपूर्ण हुआ। इसमें भगवान ने बोला लौकिक क्षर और अक्षर दोनों प्राप्त हैं। तो क्षर माना संसार और अक्षर माना जीवात्मा, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस कारण जो अलौकिक ईश्वर परमात्मा है तो प्राप्तव्य माना अभी प्राप्त की प्राप्ति। कल खुला था ना कि भगवान कुछ नया नहीं दे रहे हैं, पर जिसको हम भूल के बैठे थे प्राप्त की प्राप्ति करा रहे हैं। तो अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक में यह भाव निकलता है। 15वें श्लोक का लास्ट अभी पढ़ रहे हैं, फिर 16वां कि ये भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। जो भक्त है उसको ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। फल प्राप्त हो जाता है माना क्या? अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य, जो ज्ञात ज्ञातव्य माना जो पहले से ही ज्ञात में थी पर मैं भूल के बैठा हूँ, उसको भगवान ने याद दिलाया कि वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ जो मैं भूल के बैठा। तो भक्त कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का फल क्या हुआ? ज्ञात ज्ञातव्य। उसको भगवान ने याद दिलाया कि मैं कौन हूँ? वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ। तो ये ज्ञात को ज्ञातव्य कराया। जो पहले से थी, नया कुछ भी नहीं है, वो पहले से थी,
पर माया के कारण उसको हम भूल के बैठे हैं। शर संसार में अटक के, टेम्परेरी बातों में अटक के हम उसको, अक्षर को, जो परमानेंट है उसको भूल के बैठे हैं। ज्ञात ज्ञातव्य और कृत कृत्य भी हो जाता है। फिर जब ज्ञात ज्ञातव्य हो गया तो जीवन कृत्य कृत्य धन्य हो गया। तो धन्य जीवन कब होएगा? जब उसको उसके निश्चय में रहेंगे। निश्चय होना, निश्चय करना, निश्चय में रहना, ये सब अलग अलग पुरुषार्थ है। निश्चय करना, निश्चय होना, निश्चय करना और निश्चय में अडोल खड़े रहना। और ये सब जो स्थितियां है ना, ये अंदर की स्थितियां हैं। अडोल। तो ज्ञातव्य और कृत्य कृत्य भी हो जाता है। कब? कर्म योग और भक्ति योग, दोनों का फल। तो फल माना जब ये चलेगा, हर इस जो भी बात है हर कर्म का फल है। हर एक्शन का कोई ना कोई फल मिलेगा, हर कर्म का कोई ना कोई फल, पक्की बात है, मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति ने एक बार रूल बना दिया सो बना दिया। तो उसका फल क्या हो गया? मिला हमको ज्ञात ज्ञातव्य जो पहले से था, हम मैं भूल के बैठा हूँ। तो कर्म योग और भक्ति योग करने से वो फिर से याद में आ गया। तो फिर क्या हो गया? कृत कृत्य। जीवन धन्य हो गया, कृत कृत हो गया। ठीक है, अभी 16वां श्लोक अध्याय पढ़ें। हाँ, इससे कनेक्टेड है। जिनको अगर थोड़ा बहुत कुछ लिखना होगा तो भले कॉपी पेन खोल के बैठे। 16वां अध्याय। श्री भगवान बोले, अभी 16वां अध्याय में श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव। अभी कृत कृत हो गया और फल मिला। तो उसका रिजल्ट में क्या हुआ कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। ये पहला श्लोक 16वें अध्याय का। दूसरा, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। ये दूसरा श्लोक। तीसरा, तेज प्रभाव, तेज माना प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए लक्षण हैं। आगे भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, अभी तक क्या हो गया? कर्म योग हो गया पिछले अध्याय में। हाँ, फिर भक्ति योग। फिर भगवान ने बोला भक्ति योग से, कर्म से नहीं समझेगा उसको, परमात्मा को, पर भक्ति योग से मैं उसके स्वरूप को समझ सकता हूँ कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कैसा है, कर्म के द्वारा समझ ही नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि हर कर्म में दोष है। गीता में भगवान ने बोला है, हे अर्जुन,
हर कर्म में दोष है। सोने में सोना कर्म करो, सत्कर्म, किसी की सेवा, पर कहीं न कहीं मैं का भाव कुछ न कुछ आएगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन हर कर्म में दोष है। तो इसका मतलब कर्म न करें, ऐसा नहीं है। आगे भगवान ने फिर बोला कि निर्दोष, फिर निर्दोष क्या है? तो फिर भगवान ने बोला निर्दोष फकत आत्मा है। हर कर्म में दोष है, कैसा भी करो, सोने में सोना कर्म, पर कहीं न कहीं स्थूल कारण सूक्ष्म से मैं आती है। फिर भगवान ने बोला वो मैं को जानो, उस मैं को जानो। मैं है तो कौन सी है? भगवान के भाव की है कि देह की है? जब देह की भाव है तो फिर दोष है, पर भगवान का भाव माना आत्मा से आत्मा का भाव, तो उसमें दोष नहीं है। तो निर्दोष फकत आत्मा है। सदना कसाई, बैठा तो दिन भर क्या करता था? कसाई का काम क्या होता है? पर वो बकरा भी आत्मा, तलवार भी आत्मा, मैं भी आत्मा, उस भाव में रहता था। उसकी दूसरे में दृष्टि ही नहीं जाती थी। तो उसका ऐसा कर्म भी देखो ब्रह्म ज्ञान की लिस्ट में आया, दोष नहीं था उसके कर्म में, क्योंकि उसका भाव दूसरे में दृष्टि नहीं जाती थी, दूसरे में उसका भाव ही नहीं जाता था। वो सब रूप में बस उसी को ही देखता था, आनंद में रहता था। उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती थी कि ऐसा कैसा कर्म, मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, या ऐसा करते। कभी कभी हम भगवान को भी दोष देते हैं, भगवान मेरे हिस्से में तूने ये कैसा कर्म दिया। भगवान ने तो किसी को कुछ नहीं दिया, जिसकी जो बात है, कर्मों का हिसाब है, उस हिसाब से उसका जन्म, उसकी प्रारब्ध, उसका भाग्य सब बना हुआ है। तो भगवान ने बोला इसमें मेरी तो कोई बात ही नहीं है, जो भी बात है तेरी है। तो कर्म योग हो गया, भक्ति योग से स्वरूप को समझना, भक्ति योग से स्वरूप को समझना, फिर समझने के लिए फिर कर्म योग है। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, ये स्वरूप को समझना क्लियर करें। मतलब मैं कौन हूँ? अच्छा, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बोलो प्यारी, बोलो मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा। तो वैसे आत्मा, अगर बाहर से देखे तो मैं जो हूँ हाँ, जो संसार के उसमें। संसार के भाव में मैं फलानी हूँ, टीरी हूँ, पर अभी भगवान ने क्या पकड़ाया कि मैं कौन हूँ? आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत। शांत, आनंद। तो ऐसी स्थिति बनाओ बस। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में बना के, बाकी ये जो भी कर्म है पार्ट प्ले है, भगवान ने जिसको जहाँ जहाँ रखा है अपना कर पहले चला है ना, काम्य कर्म, निश्चित कर्म, कर्तव्य कर्म, तो फिर कर्तव्य कर्म जो भी है ठीक है। अभी जी। सदना कसाई था, वो अपने आनंद में था और अपना कर्तव्य कर्म, कि भगवान ने उसकी जो जन्म दिया कसाई के घर में, तो बोला ठीक है मेरे लिए यही कर्म है। तो उसका मन कभी नहीं जाता था, उसका मन कभी नहीं जाता था, वो भगवान को कभी दोष नहीं दिया कि भगवान ये ऐसा कैसा कर्म मेरे से करवा रहा है। हाँ बोलो सुजाता, आप कुछ बोल रहे थे। क्वेश्चन किया था ना तो हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप भी बोलो, आपके मुख से भी निकले, बोलो। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना आप कौन है, तो मैं बोलने वाली थी आत्मा है। हाँ मैं आत्मा, मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप। तो बस वही है। तो कर्म योग हो गया, पिछले अध्याय में भगवान ने बोला कर्म योग फिर भक्ति योग, इन दोनों में चल के उसका जो फल है, कर्म योग का भी और भक्ति योग का भी जो फल है, वो भगवान ने क्या बोला कि दोनों के फल से मैं ज्ञात, ज्ञातव्य और कृत, कृत्य हो गया। मैंने जो ज्ञात माना जो पहले से ही था, मैं अभी नहीं, वो मैं पहले से ही था आनंद स्वरूप। तो वो मैं आनंद स्वरूप, कृत, कृत्य माना मैं
धन्य हो गया, कृत कृत हो गया, बोलते हैं ना कृत कृत हो गया, तो ये धन्य हो गया। तो कर्म योग हो गया, भक्ति योग से स्वरूप का समझना, फिर ये भक्ति योग से स्वरूप का समझना, फिर क्या होएगा? भक्ति योग में भी कर्म योग आ गया। भक्ति माना क्या? हर रूप में कर्म करते हुए भाव नमस्कार का, भाव नमस्कार का। पर बाहर के उसमें देखो आज का समय कितना द्वेत द्वेष फैला हुआ है, तेरा गुरु मेरा गुरु, नमस्कार की बात तो कोई जानता ही नहीं है, ऐसे लगता है बाहर मुक्ता में। पर हर रूप में नमस्कार करना। कल भी चला था ना कि एक माला के हम सब मोती हैं, तो हम उस एक को भूल जाते हैं, फिर मोतियों में अटक जाते हैं, कलर में अटक जाते हैं। मटके का भी कल दृष्टांत चला था कि मिट्टी का क्या है, बच्चे ने पूछा मिट्टी क्या है, तो माँ ने बोला कि बेटा वो देख मटके की तरफ इशारा, तो उसने बोला अच्छा ये लाल रंग ये मिट्टी है, तो माँ ने बोला नहीं, तो फिर बच्चा बोला अच्छा वो जो ऐसे गोल गोल शेप है ये मिट्टी है, तो माँ ने बोला ये भी मिट्टी नहीं है, तो फिर क्या है? तब फिर माँ ने बोला कि अब इसको तो उसने क्या किया, मटके का चूरा चूरा कर दिया तोड़ के, और फिर वो जो चूरा था मट्टे का, बोला ये मिट्टी है, इसको स्वरूप से समझो। ये मिट्टी है तो ये मिट्टी ही रहेगी, पर वो मिट्टी किस शक्ति से किस पावर से है उसको समझो। मिट्टी पत्थर नहीं बनेगी, मिट्टी लोहा नहीं बनेगी, मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। पर इसी मिट्टी को फिर फिलो के सुराही बन सकती है, खिलौना बन सकता है, मटका बन सकता है, पर स्वरूप से ये मिट्टी ही रहेगी। तो ये स्वरूप जैसे मिट्टी का स्वरूप, फिर भगवान ने बोला तू अपने स्वरूप। तो कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, भक्ति योग से स्वरूप को समझना, फिर भक्ति योग से समझ कर्म को समझना माना, फिर कर्म, भक्ति माना फिर क्या, फिर कर्म में पर हर रूप में भाव परमात्मा का हो। पर बाहर देखो आज द्वेत द्वेष सब लगा है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, उनको ये बात हजम ही नहीं होती है कि एक परमात्मा, सब एक बना, सब एक बना, उनको ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि वो अपना ही पसारा बना के बैठे हैं, तेरा मेरा, इसका उसका, मेरा गुरु तेरा गुरु, मेरा भगवान तेरा भगवान। भगवान ने बोला जो मंदिर में बैठा है मस्जिद में भी वही है, वहां दूसरा है ऐसा नहीं है। पर ये सब बाहर मुक्ता की बातों में आ गए हैं। तो इसको जानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। आध्यात्म किसको बोलते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान। तो इसको जानने के लिए हमको क्या चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? कि नाश, जिन चीजों का नाश होता है मिथ्या, और जिसका नाश नहीं होता है, इन दोनों में फर्क समझना, भेद जानना, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। जिसका नाश होता है वो मिथ्या, क्षर अक्षर जो कल समझाए, एक है शर एक है अक्षर, उसके ऊपर है ईश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम, फिर ये अलग अलग भाव। तो भगवान ने बोला फिर आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। क्लियर हुआ अभी तक? 16वें अध्याय का पहला श्लोक, इसके पहले भगवान ने कर्म भक्ति और ज्ञान भक्ति दोनों लास्ट बताया, फिर बोला इन दोनों का जो रिजल्ट है कर्म भक्ति का और ज्ञान भक्ति का फल स्वरूप कृत कृत हो गया, जो 15 अध्याय में था। तो ज्ञात ज्ञातव्य और कृत कृत्य, कृत ज्ञात ज्ञातव्य माना अभी क्या हुआ, कोई नई बात नहीं पता पड़ी, भगवान ने जो मैं अपना स्वरूप भूल के बैठा था उस स्वरूप की याद दिलाई कि तू वो ही है। और फिर वो ज्ञान होने के बाद में क्या हो गया? कृत कृत। तो ज्ञात ज्ञातव्य कृत कृत।
मान न मान तू है भगवान। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मान न मान, तू माने या न माने, पर ये पक्की बात है, तू ही भगवान है। तो वो भगवान मैं कैसे हूँ, तो उसको जानना, उसके जानने के लिए कर्म योग, भक्ति योग, फिर भक्ति योग माना, फिर आ गए कर्म योग में, भक्ति योग करना माना, फिर कर्म योग। तो भक्ति योग के द्वारा स्वरूप को जानना कि मेरा स्वरूप क्या है। भगवान, मान न मान तू है भगवान, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। मैं कौन हूँ, वही आत्मा। जैसे अभी सदना कसाई का दृष्टांत चला, सदना कसाई का, कि वो हर रूप में देखता ही आत्मा था। बकरा भी आत्मा, तलवार भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सब आत्मा, उसका मन दूसरे में जाता ही नहीं था। तो ऐसा कर्म करने के बाद भी कसाई का, तो भी वो ब्रह्म ज्ञानियों के लिस्ट में उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब की पोथी वाणी है, जो उसमें सदना कसाई की वाणियां हैं। कबीर, रहीम, सदना कसाई, गुरु नानक जी, गुरु नानक की 9 पातशाहियां, जो सब, ये सब ब्रह्म ज्ञानी थे। इन्होंने निराकार भक्ति की थी, हर रूप में निराकार का भाव, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तो निराकार भाव। क्लियर हो गया, स्वरूप को जानना माना क्या। लेकिन बाहर ये सब बातें, कल भी भगवान ने ये 15वें श्लोक में जैसे कहा था कि कुछ ये जो वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग हैं, ये द्वंद लाते हैं, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होती है कि एक ही धागे के सब मोती। नानक भगवान का देखो इशारा, हाथ में सुरमणि है, जो सुमरन करते हैं मोतियों की माला, और उनका एक इशारा ऐसे ऊपर है। आप कहीं उनकी पिक्चर भी देखो तो हाथ में ऐसे सिरमनी है और उनका एक अंगुली उधर। साईं बाबा का देखो तो सबका मालिक एक, तो वो एक की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जिनको ये बात समझ में नहीं आती है, तो देखो राग द्वेष तेरा मेरा, वरना दूसरा बना ही नहीं है। सतगुरु भगवान की वाणी में भी आता है ना, दूसरा बना ही नहीं है ही एक। तो उस एक को पकड़े ना, तो उस एक को पकड़ने के लिए फिर आध्यात्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक दृष्टि माना दूसरा बना ही नहीं है, जो सदाई है उस पर दृष्टि रहे। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, जो नाश होता है और जो सदाई के लिए है। इन दोनों में जिसने फर्क समझा है, इन दोनों में जिसने डिफरेंट समझा है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। नाश न हो जिसका, वो ब्रह्म कहलाता है। और इस ब्रह्म का जो स्वभाव है, आनंद स्वभाव, नाश न हो जिसका वो ब्रह्म, फिर ब्रह्म का स्वभाव, ब्रह्म बोलो आत्मा बोलो, फिर आत्मा का जो स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद रूप, शांत रूप, फिर उसमें स्थिर होते जाओ। ज्ञान यही है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अद्वैत, वननेस, है ही एक, दूसरा बना ही नहीं है, इसकी बात कही है। अद्वैत की, वननेस की, इसी को ही प्रकट किया है। पहला देखो अध्याय था, क्या था, युद्ध का मैदान। भगवान ने वहां पर ही अर्जुन को बोला कि तू दूसरा देखी मत, तू देखी, पर फिर अर्जुन को संशय, रिश्तेदार सब दिख रहे थे। फिर दूसरे अध्याय में आए तो भगवान ने फिर उसको आत्मा पकड़ाई, फिर उसको अर्जुन को समझ समझ के भी अर्जुन नहीं समझ रहा था। तो आज हम सब अर्जुन ही है ना। फिर भगवान बोलते हैं वो देख, मैं बोलता हूँ कि वो सूर्य है, पर फिर कभी हम भगवान की अंगुली देखते हैं, कभी दूरी देखते हैं, कभी गर्मी देखते हैं। फिर भगवान ने बोला नहीं, इन इशारों के माध्यम से, इन इशारों के माध्यम से तू वहां तक पहुंचना। तू द्वैत करके क्यों देख रहा है, पर तू मेरे इशारों को सीढ़ी बनाना। तो भगवान का जो इशारा, वो देखो सूर्य, तो अंगुली कहाँ इशारा कर रही है,
किसकी तरफ इशारा कर रही है। तो इशारों के माध्यम से भी ज्ञान तक भगवान हमको क्या समझाना चाहते हैं, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे भगवान कल चला था तस्वीर, हाँ, सतगुरु भगवान की ऐसे करके तस्वीर है, ऐसे माना रुक, रुक, या ऐसे, तो कई ऐसे पोज हैं। एक प्यारी की प्रकृति में गए थे, तो उनके यहाँ सतगुरु भगवान की, माना सब गुरु एक है, कोई ऐसा नहीं सोचना कि, पर जिसकी जहाँ निष्ठा है वो वहीं से पाएगा। तो उन्होंने सतगुरु भगवान की तस्वीर रखी थी, जो स्ट्रेट खड़े थे और पाँव में चप्पल थी सिंपल। तो बोले हमारा इनको जब दर्शन करते हैं ना, तो सिर्फ इनके चरण कमलों में ही हमारा ध्यान जाता है। और उन्होंने जिनसे वो फोटो मांगा था, तो उन्होंने 2-4 फोटो उनको और दिखाए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये ले लो, तो उन्होंने वो ही पसंद किया। तो फिर जब कारण पूछा कि ये वो भी तो फोटो था, वो क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं, बोले नहीं, हमको ऐसे लगता है ना कि हम सतगुरु भगवान के चरणों का रोज ध्यान करें, तो हमको ये खड़े होके ही जो भगवान का फोटो है वो ही हमको चाहिए। तो ये सब स्थितियां है ना, ये सब इशारे हैं। तो इशारों को पकड़ के हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो सारी गीता ना वननेस और अद्वैत को प्रकट कर रही है। अभी कर्म योगी हुए तो भगवान का जो स्वरूप फिर समझा, कर्म करते योग परमात्मा से जुड़ा, तो कर्म योगी होते हुए भी हमने फिर क्या, भगवान का स्वरूप समझा। उसके बाद फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग आया, तो ज्ञान योग में भगवान ने क्या बताई, पुरुषार्थ की बात। पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, जो अभी पिछले अध्याय में ये गया था, पुरुषोत्तम ईश्वर। तो पुरुषोत्तम ईश्वर, और उसके लिए पुरुषार्थ करें। तो पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में पुरुषार्थ। तो एक पुरुष, ग्रंथ साहब में भी भगवान नानक जी ने लिखा है, एक पुरुष बाकी सब नार, कि वो एक पुरुष परमात्मा है। संसार की दृष्टि में स्त्री है, पुरुष है, वो संसार की बाहर, पर उसमें भगवान ने बोला है एक पुरुष परमात्मा और बाकी सब नार, माना एक पुरुष परमात्मा है, हम सब उसकी नार, माना आत्मा, आत्मा का पति परमात्मा। तो आत्मा का पति कौन है, परमात्मा। ये जो रिश्ते हैं बाहर के, ये बाहर के रिश्ते बाहर तक, संसार के रिश्ते संसार तक। तो आत्मा का पति परमात्मा, इसलिए इस ज्ञान में बोलते हैं ना, कभी अपने आप को, वो है ना, रन्ना उनको आखिए, जिसने बिसारा उस परमात्मा को। कोई बोलती है कि नहीं मेरा पति नहीं है, मैं विधवा, भगवान बोला विधवा सधवा क्या लगा के बैठी है, ये तो शरीर का हिसाब किताब है ना। ये तो जो शरीर का हिसाब किताब है, हम सब परमात्मा, वो एक पति मेरा है। तो विधवा इन सब बात, ये सब सर परमात्मा जो है मेरा सच्चा, वो सदा ही है ना। तो हमेशा अपने आप को सुहागिन समझो, मेरा पति परमात्मा है। और ये जो बाहर की बातें हैं, हाँ बोलो दुरु। दीदी, हाँ कल आपने ना म्यूट करके रखा था मेरा। प्यारी, मेरे तरफ तो से कुछ भी नहीं था, मैंने बाद में फिर देखा देखा, आपका। मैंने हाँ मैसेज भी किया आपको। हाँ, मैसेज देखा मैं, तो मैंने आपको हाँ, इशारा सा, मेरी तरफ से नहीं था, जो भी था आपकी तरफ से था। मैं तो किस, मैंने बोला मैं बात कैसे करूं, नहीं, आप पूछ रहे थे मेरे से, हाँ, लेकिन मैं बात ही नहीं कर, नहीं, आपके पास पहुंच ही नहीं जा रहा था मेरा आवाज, चलो ठीक क्योंकि है। बंद था। कल वैसे भी इशारों की बात थी, भगवान ने बोला इशारे से समझ। हाँ, वो इशारों की बात थी कल बराबर। चलो और ठीक है। हाँ आपने अभी जो बोला ना विधवा और सधवा की हाँ बात, हाँ तो मैं कभी कभी टीका लगाती हूँ, हाँ तो सब लोग बोलते हैं आप कैसे लगाते हो हाँ टीका। मैंने बोला मेरा परमात्मा है ना पति, हाँ, है ना, तो मैंने लगाया तो क्या हुआ, तो क्यों क्या आप हुआ। हमको बोलते हो। हाँ मुझे जरा अच्छा नहीं लगा, कोई बोल रहा था, हाँ
तो टीका क्यों लगाई है? तो मैंने बोला मेरा तो पति परमात्मा है ना, हाँ तो ठीक मैं है। क्यों नहीं लगाऊं टीका, मैं लगाऊंगी। हाँ पर मन में आया कि भाई ऐसे बोलते कैसे हैं ठीक कि है ना, भाई ये सब टीका संसार की क्यों। बातें हैं, दुख की बात नहीं है, जो बातें मेरे सबके को लिए। दुख नहीं हुआ, दुख हम्म, नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा बोलने की क्या बात है, क्यों बोलने का किसी को चलो भी। ठीक है, उनको ये बात उतनी समझ है ना, अभी हमको गुरु ने ऊंची तो समझ ये दी है। आपने बोला ना, रना किसे कहे, वो आप बताते थे ना हाँ भाई, हाँ रना किसे कहे, जिसने बिसारा बता, हाँ, परमात्मा को जिसने विसर। भगवान को बुलाया है वो हाँ रना है। हाँ, वो रन है ना, तो भगवान को नहीं ये बुलाओ ना हमेशा। बस भगवान तो हरदम याद है, हाँ उठते बैठते भगवान नहीं याद हाँ है। हाँ ठीक है ना, पर वो संसार की बातें संसार तक, इनको नहीं लो दुख करके। बार हाँ मुक्ता में कई बातें हैं। कितनी जगह हमने देखा है, सगी माँ अगर उस स्थिति में होती है ना, तो अपने बेटे के किसी अच्छे कार्य में, अपना बेटा तो भी हाँ। उसको कभी कभी गांव में आज भी है, नहीं बैठने देते हैं। फिर हम्म, अभी समय के हिसाब से देखो, कोई ऐसी अगर यंग एज में भी हो गई लेडी, तो भी उसको बोलते हैं बिंदी और मंगलसूत्र पहन के रख, तो कम से कम किसी की बुरी दृष्टि तेरे ऊपर नहीं बुरी रहेगी। दृष्टि नहीं आएगी ना, हाँ लगेगी नहीं ना नहीं बुरी लगेगी। तो समझेंगे ये, भाई ये हाँ बेहता है। हाँ ब्याता हाँ है, हाँ तो ये सब ठीक है ना। समय की तो उस हिसाब में भी, समय की बात में भी पहनना होता है, ठीक है। कई प्रकृतियों अच्छा। में बोलते हैं पति नहीं है तो बेटा तो है। हम्म, बेटा तो है ना, उस रूप में तेरा साईं बैठा है, तो तू, तो ये सब बाहर की बातें हैं, ये दुख सुख बाहर की बातें अगर हैं ये आपके सब, मन बाहर में की। हो रहा है तो आप करो। हम्म, उन नहीं, पर बातों को। बाहर की बातें हैं तो मैं नहीं हाँ इसको मानती हूँ, हाँ, बाहर नहीं की मानते। बातों को नहीं मानती। हाँ, दुख भी नहीं करो, अगर आपके मन में कोई भाव उठ रहा है तो भगवान हम्म। के भाव में करो, इन बातों को दबाओ मत, क्योंकि हाँ, ये फिर बातें वासना के रूप में आती हैं। क्योंकि दीदी टीका का मुझे शुरू से बहुत शौक था लगाने का। तो नहीं जब भी दबाओ ना। हाँ कुंवारी थी तभी भी लगाती थी। हाँ, तो पूरा करो अभी। तो अभी लगाती हूँ तो लोग बोलते हैं ऐसे, तो फिर मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया। मैं बोला काहे को सुनूं किसी की भी बात, अब ठीक है, वो जाने दो आपकी मेरे स्थिति को। है, अगर आपके मन में अगर ऐसा कोई भाव आता है ना, तो आप हाँ अपना भाव पूरा करो, हाँ। ठीक है। मैंने तो बोला कि मेरा तो पति परमात्मा है, हाँ मैं ठीक है। तो लगाऊंगी, हाँ तो ठीक है मैं ना। तो लगाऊंगी, बस मेरा मन कहता है लगाओ तो मैं लगाती हाँ हूँ। ठीक है ना। हम्म, उन बातों को से दबाओ मत, क्योंकि यही अच्छा। बातें फिर वासना बन जाती है। हम्म। मन में कोई ना आपकी कोई तो। बात सत्य वचन, सत्य हाँ वचन है नहीं, आपकी बात। हाँ दबाओ मत, ये टक्के की बात में हमारा मन अटके, तो फिर क्या। है तो टक्के की बात है ना। पर अगर आपका मन है ना तो जरूर पूरा करो, मेहंदी लगाओ, कृष्णा के नाम की मेहंदी लगाओ। ठीक है, इसीलिए तो भगवान ने ये सब बनाए हैं। सावन मेहंदी आया। भी लगाती हूँ, मेहंदी भी लगाती हूँ दीदी। हाँ, अभी सावन का महीना है। हाँ हाँ करो ना, श्रृंगार क्यों नहीं करो, करो। हाँ। जो हम्म, संसार के हिसाब में है वो करो, जिनके ऐसे भाव दबे हुए हैं वो भगवान के नाम से करो। सावन का महीना, भादो का महीना, कृष्ण का महीना है ना, करो ना, क्यों नहीं करते हो, करो। दीदी वैराग होए तो अंदर से होए ना, हाँ अंदर से, बाहर से दिखावा थोड़ी करना है। नहीं करना है। हर उस बात अंदर से से वैराग मन भी आए हमारा तो अंदर उठ से जाए, उन उठ बात, जाए, हाँ हाँ उब उठ जाए, जाए, हाँ। उब जाए, वो बात अलग हाँ है। पर अगर है वो तो बात। भले करो। हम्म, हम्म, है तो भले करो। ठीक है दीदी। मन की भटकन नहीं रखो, फिर हाँ करने के बाद मन से जरूर पूछो, मन तेरी भटकन अभी है कि तेरे को शांति मिली। हाँ, फिर अच्छा। सवाल करो अपने आप से, मना इन बातों से हम्म, उठना है, उठना है। ज्ञान ये नहीं है कि मैं व्हाइट चोला पहन के बैठूं, और हमारा सत्संग तो है ही नहीं। हम्म, हमारे गुरु तो कभी बोलते ही नहीं है ये सब बातें। किसी बात की मना नहीं करते हमारे गुरु। हाँ नहीं, आपकी तो हम्म, चलो एज हो गई, जो यंग बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, हाँ। उनको जबरदस्ती ऐसा कराया जाता है, तो उनके अंदर क्या भाव नहीं होगा क्या, क्यों नहीं हम्म, होगा। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। हम्म, और किसी को इस भाव में बात करना है तो करो प्यारो। सचदेवा कुछ बोल रहे हैं बेटा। उसके बाद ज्ञान योग में नहीं पुरुषार्थ, नहीं, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। हाँ क्लियर है जी ना। हाँ जी, हाँ, क्लियर है। तो हमारा मन नहीं भटके, बाकी सब ठीक है, ठीक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच की परख, फिर भगवान ने आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात
पिछले श्लोक में बताई। उसके बाद फिर भगवान ने क्या बताया? सत्य रज तम, इन तीनों को समझना। पहले का थोड़ा रिवीजन हो रहा है, अभी तक क्या क्या हुआ है। तो सत्य रज और तम को समझना। कौन सा श्लोक पढ़े? श्लोक तो 3 पढ़े हैं 16 अध्याय के, पर थोड़ा थोड़ा पहले का रिवीजन भी हो रहा है, अच्छा, वही समझ में आ रहा क्योंकि है। हाँ, 16 स्टार्ट है ना। जी जी। तो फिर सत्य रज और तम को समझना, फिर समझ के उसका रूपांतरण करना। जे तम में मन है तो रज में आए, जे रज में है तो सत्य में आए, फिर सत्य में है तो फिर सहज भाव। तो रूपांतर करना। पर हमने अक्सर चेक किया है, सब अपना अपनी चेकिंग करो कि अक्सर हमारा मन किस में रहता है। किए हो कभी चेक? अक्सर हमारा मन की स्थिति मोस्टली ज्यादा करके रज में रहती है, सत्य में कम और तम में कम, पर रज में ज्यादा होती है। ये सही बात है ये। सही है ना? तो फिर भगवान ने हाँ। बोला उस रज को जानो, फिर सत्य में लेके जाओ। सत्य में कभी कभी तम में भी चली जाती है। हाँ, तो आगे भगवान ने आसुरी और संपदा और देवी संपदा बताई है। तो जब ये हमारी रज की वृत्ति सत्य में जाती है या हम उसको ले जाते हैं तो ये हो गई देवी संपदा, और ये रज की स्थिति जे तम में गई तो ये है आसुरी संपदा, असुर वृत्ति, असुर संपदा। तो ये मन की स्थितियां हैं। हाँ बोलो सचदेवा। ये एक मिनट दोबारा रिपीट करें। मोस्टली हमारा मन मना स्थिति, थॉट जो भी होता है वो रज में ही होता है। सब चेक करो, आज दिन भर यही पुरुषार्थ करना। नहीं, ये तो है, वही हम भी अभी आपको बोलने वाले हैं, रज या तम में। हाँ, तम में। तो तम में है मना असुरी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति, और उसके विपरीत सत्य में है मना देवी वृत्ति। तो रज में तो मोस्टली रहती है, और अभी हम जानने वाले हैं। तो रज से अगर तम में गए तो ये आसुरी संपदा। आगे ये पूरा अध्याय भगवान ने 2 संपदाएं बताई है, एक असुर और एक देवता, एक असुर। दोनों। हरियाली जी एक बात है, जैसे आपने बताया पूरी स्थिति हमारी रज में ही रहती है, हाँ लगभग रज में ही रहती है। बाकी सत्य और जो तम है ना, वो माहौल देख के होती है, माहौल समय के हिसाब से होता है। कभी समय सत्य है तो सत्य हो जाता है, कभी जैसे सत्य तम में हो जाता है। नहीं तो बाकी तो लगभग रज में रहते हैं। तो जितना हो सके तम में तो जाओ ही मत ना, ये असुरी संपदा है ना। हाँ, आसुरी संपदा है। सत्य रज तम पहले गुणों का खुला था, तो तमो गुण जाते भाव। नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या ये जैसे माहौल बन जाता है कभी कभी। हाँ, तो हो ही जाता है। तो नहीं उस ऐसे नहीं तम से उठ गए, नहीं होते हैं अभी। तो क्रोधीनाथ में क्रोध का रूप बन जाते हो, जी जी बन जाते जी हो। जी 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 जी। तो फिर उसको जानो ना आप। कभी पार्ट। कभी बाई चांस। हाँ, बाय चांस तो बाय चांस फिर अपने आप से बैठो। जी। फिर अपने आप से बैठो ना, क्रोध में मिला क्या? सबसे पहले तो इसलिए क्वेश्चन किया, क्योंकि बोलते हैं यहाँ खुलने से ही खत्म हो जाता है। हाँ, क्रोध हाँ अगर जी, कभी किया कभी तो होता है। सबसे पहले किसको घाटा हुआ? अपने को। अपने को खुद का ही खून जला। खून जला अपने लिए, कितनी मुश्किल से बनता है ये ब्लड जी हमारा। जी किसी जी किसी को ब्लड का ऐसा होता है, उसको हर महीने 2 महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बनता नहीं है। हाँ जी। तो ये और कितना, जो भोजन हम खाते हैं स्थूल कारण सूक्ष्म, फिर उसमें से ब्लड बनेगा। तो उसके लिए कितना है, इतना इतना खाने के बाद कितना बनता है? एक आध ड्रॉप्स बनता है, और वो जी भी जी हम जी ऐसे ही इसलिए जला दें। जला देते हैं। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि दूध की भी माई इतनी चिंता करती है कि एक बार फट गया, जल गया तो चाय नहीं मिलेगी। हाँ, और ये खून की हम कितनी चिंता करते हैं, बताओ ना। दूध की भी इतनी चिंता होती है कि दूध फट जाएगा, जल जाएगा। पर ये जो खून है हमारा, इसकी हम कितनी चिंता करते हैं। तो अभी ध्यान करो, अपने आप से जरूर बैठो। क्रोध में क्रोध का रूप मत बन जाओ।
और किसी का भी कोई भाव है तो भले खोलो। दीदी सत्य में अगर है तो देवी संपदा है ना, हाँ, देवी संपदा सत्य में है अगर तो। सत्य में है। रज में है मोस्टली रहता ही है सबका। अच्छा। क्योंकि मनुष्य चोला है तो लेन देन का भाव, समाज है लेन देन, परिवार है लेन देन, कुछ न कुछ और तो। तम तम में, तम तम माना में असुरी, बोला असुरी, असुरी, हाँ, असुरी संपदा। असुरी संपदा। तो ये टोटल अभी 16वां श्लोक है, देवी संपदा और असुरी संपदा। तो देवी संपदा क्या है और असुरी संपदा क्या है? तो ये देवी संपदा और असुरी संपदा गुणों पर है, डिपेंड करती है। तो अच्छा, हमारा जो मन, बुद्धि, इंद्रियां मोस्टली रज में रहती है। तो रज में क्योंकि कर्म प्राणी है, परिवार है, समाज है, लेन देन है, तो रज का भाव रहता है। फिर भगवान ने बोला रज, संस्कारों में तो नहीं है ना, हम्म, संस्कारों में तो नहीं है ना गुण। संस्कारों में मतलब मन के संस्कार में रज भाव हाँ, ज्यादा है ना। हाँ, वो गुण जो है संस्कारों में भी है। हाँ है ना, रज का भाव अच्छा, संस्कार में भी होता है ना। अच्छा। तो संस्कार बना किससे, अभी ये तो बताओ, किसने बनाया संस्कार? हम नहीं बना है, नहीं, हमने मतलब हमारा मन, मतलब मन की, मन, मन की। मन नहीं बनाया तो ना। ये मन की 3 स्थितियां है ना, सत्य रज तम। हाँ, तो मन की 3 स्थितियां, फिर संस्कार, संस्कार किसके? मन के, मन से, है हाँ, ना। फिर मन के, बुद्धि के, फिर ये मन का कनेक्शन किसके साथ है? इंद्रियों के साथ में। इंद्रियों के तो साथ, हाँ। इंद्रियों का भी संस्कार, आंख से देखा, सब अच्छा, संस्कार। कल बिटिया कहीं गई थी तो बता रही थी, मम्मी वो फलाना टीरा मिला, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो तो बात कर रही थी पर फलाना ऐसे देख रहा था तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने, बेटा उसका आदत है, उसका नेचर ही ऐसा है, और बच्चे को क्या बोले? तो हाँ। उसको समझो, आप उसका माइंड नहीं करो, ऐसा होता है। तो ऐसे करके उसको समझाए, फिर बाद में थोड़ा सा ज्ञान भी बताए कि देखो ऐसा होता है, आप अपने भाव में रहो। तो ये होता है किसी का। ये तो गुरु है जो हमको इन सब बातों से अवगत कराते हैं। सुजाग किया है, हाँ, सुझाव गुरु ने किया है। सुजाग किया हाँ है हर हाँ बातों से। हाँ। तो वो बिटिया यही बता रही थी, मम्मी वो दोनों मिले, फलाना तो ऐसे देख रहा था, और वो बात करती जा रही थी, वो ऐसे देख रहा था तो उसकी देखने का संस्कार ऐसा होएगा, तू क्यों माइंड करती है? पर एकदम कोई किसी को देखे तो समझू, थोड़ा थोड़ा ज्ञान जिन्होंने समझा है उनको थोड़ा तो लगता है ना, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। चलो ठीक है। बोलते हैं ना, एवं संसार में भांति भांति के लोग। भांति भांति के लोग, भांति भांति के संस्कार। ये 84 हाँ लाख जो योनियां कही गई है ना, जी। तो ये योनियां तो बाहर की बात है, पर ये हमारे मन के संस्कार। संस्कार, वही तो पूछा आपसे, ये मन के वही संस्कार। संस्कारों के लिए हाँ पूछा ना इसलिए। हाँ, ये पूरा योनियां, पूरा रोला मन का ही तो है दीदी। हाँ मन का एक टोटल, अभी ज्ञान समझते जाओगे ना तो टोटल पूरा मन का ही, खेल है मन का। मन का ही है। मन का ही आंखों ने देखा और मन चलना शुरू हो गया। हाँ, और फिर देखो तो कानों ने मन सुना है और क्या? जी। मन को इतना पकड़ के बैठे हैं, मन है कौन सी बला? देखो तो सही, एक थॉट ही तो है ना। मन मन जो बोलते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन आया, मेरे मन ने ऐसा कहा, मेरा मन दुखी, मेरा मन सुखी। तो ये मन है क्या? इसको समझो। तो सत्य रज तमस को समझकर हमें अपनी प्रकृति का रूपांतरण करना है। अधिकांशतः हमारा मन रज में होता है, जो भी एक्टिविटी होती है वो रज में होती है, माना हमारा मन रज में स्ट्रांग है। तो फिर भगवान ने बोला उसको जानू। रज से तम में जा रहा है कि सत्य में जा रहा है? ये तम में जा रहा है तो ये क्या है? आसुरी संपदा, जिसका 16वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से गुण बताए हैं। 26 गुण बताए हैं भगवान ने, देव गुण और आसुरी गुण। कौन से देव गुण है और कौन से असुरों के गुण हैं। तो रजस से सत्य की तरफ जाना है हमको। ये रज, रज में मोस्टली होता है, मतलब 90% रज है सबको। उसका कारण क्या? चूंकि कर्म प्राणी, इंसान का चोला,
ये रज का चोला है ना, एक ऊपर सत्य का देवी देवता, हाँ, ये हम लोग हैं रज में, और जो तीसरी है तम, वो दूसरी योनियां, वो तम। तो रजस से सत्य की तरफ जाना है, तो यही है देवी संपत्ति। अब रजस माना शॉर्ट में लिखो स्टेट ऑफ एक्टिविटी। रजस क्या है? हमारी एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी में चाल चलन, हाव भाव, गुण धर्म, ठीक है। तो रजस माना एक्टिविटी, एक्टिविटी में चाल चलन, हमारा गुण, स्वभाव, संस्कार, ये सब रजस में। पर भगवान ने बोला हम जानने वाले हैं, तो रजस में ये सब बातें आती हैं। और तमस में है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब क्या है? इनकी जो एक्टिविटी हम करते हैं, उसका रूप भी बन जाते हैं। जैसे अभी लाज माता ने कहा कि क्रोध में क्रोध का रूप बन जाते हैं। तो भले समय पर करना है, पर पार्ट प्ले। फिर क्रोध वही करे जिसको प्यार करना आता है। अगर गुस्सा करना आता है तो प्यार करना भी आता है। प्यार करने में भी हिचकिचाए नहीं। गुस्सा करने का एक तो भगवान ने हमको हक नहीं दिया है। किसी पर क्रोध करना, गुस्सा करना, ये हक हमको परमात्मा ने नहीं दिया है। उसके बाद भी अगर पार्ट प्ले के हिसाब से आ रहा है, तो उसके पहले पक्का करो जितना नाराज होंगी उतना मैं प्यार भी करूंगी। लाज माता, ठीक है। दीदी जी, हाँ, तो दीदी पहले ये प्यार होगा, उसे द्वेष थोड़ी होता है। नहीं, देखो बच्चा ही कोई बात के लिए जिद करता है तो माँ उसको डांटती है। हाँ पर माँ खाली उसको डांट के छोड़ दे तो क्या होएगा? बच्चे का घृणा बढ़ते जाएगा, हेट। पर डांटने के बाद वही माँ उसको डबल प्यार भी करती है, तभी तो बैलेंस बराबर रहता है ना। जी जी जी। तो भगवान ने बोला डांटने के पहले समझ लो कि इतना डांटने के बाद उसको प्यार भी करना जरूरी है। तो जी ऐसे हो जाता है वो तो हो जाता है। हाँ, तो चलो फिर बहुत उसे अच्छे। घृणा नहीं होती, द्वेष नहीं होता है उसे। हाँ, चलो, और किसी का भी ऐसा कोई भाव हो तो भले खोलो। एक दो घंटे के बाद वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। 2 घंटा उसी समय हो जाओ, 2 घंटा भी पकड़ के रखते हो। उसी समय तो, हाँ उसी समय तो अभी अलग नहीं है अभी, तो आज कुछ कीजिए। चलो ठीक दीदी है। कितने कितने तो प्यार के भी कंजूस होते हैं, प्यार के हंसने हंसने के भी कंजूस होते हैं, स्माइल करना भी कंजूसी लगती है उनको। तो प्यार करें फिर डांटे तो फिर प्यार भी करें ना। हाँ, बिल्कुल करें। डांटने के पहले सोच लो मैं डांटूंगी तो प्यार करूंगी। प्यार भी तो करेंगे। डांटना जरूरी है। डांटना जरूरी है तो करो, नहीं तो जहाँ फिर प्यार। जरूरत है, जहाँ जरूरत है प्यार की तो वहाँ प्यार भी करेंगे, हाँ हाँ, ठीक है, और आप जहाँ जानने गुस्सा वाले हो। करें। हाँ, ठीक है, वो बाहर है गुस्सा पर। बाकी पशु पक्षी भी प्यार की भाव समझते हैं, तो इंसान क्यों नहीं समझते समझेगा? हैं पशु पक्षी भी। तो इंसान क्यों नहीं समझेगा? समझेगा ना। हम्म। फिर सत्य है बैलेंस, बैलेंस बना के रखना। तो ये तीनों स्थितियों को समझो। रज माना एक्टिविटी पर ध्यान दो। कौन सी एक्टिविटी है? ये रज। और तम माना ये जो बुराई की बात है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये तम। और सत्य माना बैलेंस बना के चलना। ये 3 स्थितियां हैं, सत्य, रज और तम, ठीक है। यही फिर देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आज क्लियर हुआ देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या है? क्लियर हुआ ना। मन हमेशा रज में रहता है, रज से सत्य, सत्य में जाओ। सत्य माना बैलेंस को बना के रखो। बैलेंस को बना के रखे तो सत्य है, और बैलेंस को नहीं बनाए, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्रोध, तो ये तम, ये तम है। फिर अभी संपत्ति, ठीक है, अभी पहला श्लोक पढ़ रहे हैं।
16वां अध्याय श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। ये किसके गुण बता रहे हैं? देवी संपदा। भय का सर्वथा अभाव, भय का अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। तीसरा, चौथा सात्विक दान, पांचवा इंद्रियों का दमन, छठवा यज्ञ, सातवां स्वाध्याय, आठवां कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर मन वाणी की सरलता। ये पहला श्लोक, ये देवी संपदा के गुण। तो श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव। अभी भय, भय माना क्या? डर। अभी डर का अभाव माना निडर हो गए। तो निडर हो गए माना फिर क्या करेंगे? अभी मेरे को किसी का डर नहीं है, तो क्या करेंगे? गलत कर्म, तम भाव। फिर इसको समझो अच्छे से। अभय माना भय रहित, भय अभय। तो भय अभय, और तीसरा होता है निर्भय। तो ये भय को पहले 3 स्थितियों में समझो। पहला भय, दूसरा अभय, और तीसरा निर्भय। तो भय माना क्या? हमको कितने रूप में कितना भय रहता है कि कुछ गलत न हो जाए, कुछ अनिष्ट न हो जाए। मन कितने रूपों में हमको डराता है, नहीं डराता है? तो ये मन जो हमको डराता है, ये तम की स्थिति है, भय वाली। कितने रूप में मन हमको डराता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो तब क्या करना है? तम से रज में आना है। क्यों मन? कल भी तूने डराया था, आज भी डरा रहा है। कल भी तूने डराया था, मैं नहीं डरी, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो अभी क्यों डरूं? अभी क्यों डरूं? होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। तो भय से आ गए अभय में, फिर अभय से उठो निर्भय में। तो पहला है अभय, अभय माना भय रहित। फिर भगवान ने बोला तीनों की स्थितियों को समझो। एक होता है भय, दूसरा अभय, तीसरा निर्भय। निर्भय तो कुछ गलत न हो जाए, मन में अनेक प्रकार की शंका, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये सब भय से होता है। तब सब अपने अपने भय अगर खोलेंगे तो उनका निकल जाएगा। कितने रूपों में भय होता है। फिर वो भय होता है तो मन की स्थिति क्या होती है? घबराहट वाली। अर्जुन की पहले अध्याय में मोह के कारण, मोह में भय भी था कि मेरे गुरु, मेरे पीर पैगंबर, इतने इनको मारूंगा, ऐसा करूंगा। तो उसकी भय वाली स्थिति हो गई थी, तब अर्जुन घबरा गया। फिर घबरा, वो मोह कौन सा था? मोह वाली स्थिति, मैं मेरे वाला। तो पसीना आने लगा, हाथ से गांडीव छूट गया, धनुष, और घबराहट हो रही थी। तो ये भय की स्थिति को समझो। तो भय की स्थिति में मन शंका में लाता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये है घबराहट होती है। तो ये जो स्थिति है ये है भय की। फिर है निर्भय की स्थिति। निर्भय की भय जो है, भय वो निगेटिव थॉट भी लाता है। हाँ, निगेटिव वही है ना, शंका लाएगा, निगेटिव थॉट लाएगा। हम्म, भय में घबराहट होएगी ना। घबराहट भी होती हाँ, है। हाँ, भय में घबराहट भी होती है। फिर ये घबराहट से बीमारियां कितनी जुड़ी हुई है।
लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है? मन, डर, मोह, ये सब बातें ही तो है ना। अचानक से सुना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। क्योंकि पहले पढ़ाई की हुई नहीं है तो ये भय अभय की स्थितियां आ जाती हैं। तो फिर भय का उल्टा क्या है? निर्भय। भय भय राजसी है और निर्भय है तामसिक। जैसे गुंडे मवाली होते हैं, किसी को भी मारा, किसी को भी काटा, निर्भय, भय ही नहीं है उनको कोई। कुछ भी किया। आज समय के हिसाब से देखो, तो निर्भय इतना बढ़ गया है कि राह चलते ही किसी को लूट लेना, किसी को मार देना, कुछ भी कर देना, ये अभय। भय का उल्टा अभय। और तीसरा क्या है? निर्भय। तीसरा निर्भय। तो ये निर्भय जो स्थिति है ये सात्विक स्थिति है। जैसे 3 गुण, भय रज का है, और निर्भय माना डर नहीं है किसी का, ये है तम का, और अभय ये सत्य का। तो ये अभय स्थिति कब होएगी? जब हम स्वरूप को समझेंगे। ये भी तो मेरे जैसा है ना, फिर मैं क्यों डरूं? ये भी तो मेरे जैसा है, इसका भी जो भाव है मेरे जैसा है, फिर डर किसका? तो ये भाव। तो क्लियर हुआ? हाँ बोलो प्यारी सचदेवा। सत का जो अभय होता है, निडर होता है, वो बहुत शांतवान होता है। शांतवान होता है। भाई किससे डरूं? यही क्यों वाला। डरूं? हाँ, हाँ, क्यों डरूं? या कभी लेकिन कभी वो जो उस भाव में जाएगा भी तो वो स्थिति को पहले समझ लेगा कि सच बात हाँ, है, बोलूंगी, भले कुछ भी हो जाए। जैसे वो गुंडे मवाली होते हैं, वो निर्भय होते हैं, तो यहाँ पर भी निर्भय का भाव आता है, पर निर्भय के भाव में सत्य भाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुस्सा ही करेगा ना, पर बात तो हमेशा के लिए सुलझ जाएगी ना। समझा? पर कभी ये एक तरफ भी स्थिति होती है ना। हाँ, एक तरफ की स्थिति होती है। तो एक अभी तरफ भी तो होती है कि एक जो बोल रहा है वो अपने भाव में इस मतलब क्लियरिटी के लिए बोल रहा है, पर हाँ सामने वाला अपने ही उसमें अड़ा रहता है। हाँ, उस स्थिति में क्या हो? अगर आप एक तरफ की स्थिति है पर शुद्ध भाव है, उसका अगर भाव शुद्ध है तो वो शुद्ध भाव अपना काम जरूर करता है, आज नहीं तो कल। वो कल भी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है। अभी समझो मैं आपको प्यार कर रही हूँ, अपनापन के भाव से, निष्काम भाव से आपको प्यार कर रही हूँ, पर चूंकि पहले आपके और मेरे रिलेशन में समझो कोई ऐसी बात थी, तो पहले पहले आप क्या बोलोगे? जरूर कोई मतलब होगा, जरूर कोई बात होगी, जरूर कुछ ऐसा होगा। पर मेरा लगातार प्यार प्यार प्यार, तो आपके कितने थॉट चलेंगे, फिर आखिर तो आपका वो भाव बन जाएगा ना। क्लियर हुआ? जी। तो पर ये जो आए, क्यों आए? क्योंकि पढ़े थे पहले, तो पहले वो निकलेंगे ना। कोई डब्बा भरा हुआ है तो पहले जो भरा होगा वो पहले वो निकलेगा ना। जी। तो बाद में वो निकलेगा, पक्की बात है। नहीं निकलेगा ऐसी नहीं बात है, पक्की बात है। तो उसके लिए भगवान पे जिसका विश्वास होगा, अटल विश्वास और निश्चय होगा, तो वो डरेगा नहीं, वो हाँ, अभय हो जाएगा। अब है। वो अभय रहेगा, वो हाँ डरेगा नहीं, हाँ क्योंकि मेरा भगवान बैठा है, मेरा साईं बैठा है। हाँ। और तो पूरी वो गीता का जो सार है ना, भगवान ने अर्जुन को अभय सिखाया है। तू अभय, डर मत कर। अभय। तू स्वरूप में आ जा, अभय। तो भय, निर्भय, अभय। तो भय के ऐसे हर गुण के फिर एक एक गुण में जाएंगे। अभी पहले श्लोक का श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव। फिर भय में 3 स्थितियां आती है, भय, अभय और निर्भय। तो भय माना डर और निर्भय माना डर ही नहीं है। डर ही नहीं है। अरे किसका डर नहीं? तो परमात्मा का तो डर कर, भगवान का तो डर कर।
किसका डर नहीं है? तो एक उसका तो डर करना, वो देख रहा है। हर कर्म का हिसाब है, पर निर्भय होके करते हैं। लखा अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। हाँ, लाख आंख से वो देख रहा है। हाँ बोलो लाजू माता। दीदी ऐसे लोग भी है, कई साल पहले की बात है, तो मैंने हाँ किसी को बोला भगवान से तो डर, बोलता है भगवान से कौन डरता है, भगवान से साफ कौन? बोल दिया किसी हाँ ने। भगवान उसके से। बाद उसको मैंने छोड़ दिया, कुछ हिसाब किताब था, मैं उसके पास गई थी, मैंने बोला भगवान से तो डरो, हाँ, बोले भगवान तो किसने देखा है, किसने देखा है? भगवान का किसको डर है। सही तो बात उसके है, बाद ये मैंने किसने देखा है? उसको छोड़ भगवान। दिया। हाँ, ये तो भगवान जब हमको जन्माते हैं, उनकी वो स्थिति नहीं होगी ना। जब सांप ने बोला भगवान ने, तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया, उससे छोड़, बात नहीं किया दीदी। ठीक है, कोई बात, होगा, शांत रहो। हम्म। ठीक है ना, खुद ही बैठेगा ना। और किसी को कोई भाव है तो अनुभव का। अभी पूरी गीता अभय पर है, अभय पर गीता का सार। बोलो सचदेवा। नहीं, अपने आसपास बहुत ऐसे दिखते हैं हम्म, जो डरते नहीं है। देखो भगवान से सब डरते हैं, परमात्मा से सब डरते हैं। कोई साष्टांग प्रणाम करता है, कोई ऐसे हाथ जोड़ता है, कोई ऐसे करता है, कोई आंखें भी नीची करता है। डर सबको है, पर ये बाहर मुक्ति में राक्षसी वृत्ति उन्होंने जाना नहीं है, तो मुख से बोल दिया भगवान से, भगवान डर सबको है। डर सबको है, ऐसा है भाव नहीं है। परमात्मा का डर सबको है। बोलो माता आसनानी। आपका म्यूट है माता, आपका म्यूट है। आपका म्यूट है, खोलो आप। चलो ठीक है, आपका भी नहीं खुल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, क्लियर हुआ। अभी भय का सर्वथा अभाव। पहले श्लोक का पहला अक्षर। पूरा सत्संग एक अक्षर पे है। हाँ हाँ बोलो अभी। हरिओम माता। हाँ हरिओम बोलो रानी माता। माता, हमारा जब भी मन साफ होएगा तो हमको भय होएगा ही नहीं ना। हाँ, मन साफ है तो किससे डर? किसी का भी भय नहीं होएगा हाँ माता। सही है ना। चलो ठीक, सही हाँ। बात है ना, जब अपना ही डर रहता है तो भय रहता है ना। हाँ, आपका नहीं आ रहा है माता आवाज। ये माता कुछ बोलना चाहती हैं, असरानी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। दीदी सबिता का नहीं आ रहा है आवाज। नहीं, सबका, दूसरों को। सबिता हाँ दूसरों को आ रहा है अभी। इनके, आप इनके माइक में कुछ गड़बड़ है। कल आपके में था, दुरु माता के में, आज इनके में, हाँ कल मेरे में था। आज इनका है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा। ठीक है। श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव। दूसरा, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। पहला भय का अभाव क्लियर हुआ, फिर भय में तीन बातें, भय, अभय और निर्भय। तो भय और निर्भय दोनों उल्टे हैं, और अभय, भगवान हमको अभय पद देते हैं। तो अभय क्लियर हुआ, भय, अभय और निर्भय। फिर दूसरा है अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। फिर अंतःकरण, अंतःकरण में चार बातें आती हैं। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये चारों उसकी की शुद्धि, अत्यंत शुद्धि, शुद्धि नहीं, शुद्धि, अत्यंत। अत्यंत भगवान शुद्धि। है, हाँ, शुद्धि की भी शुद्धि। अच्छा। माना है ही वो बस। हाँ बोलो सचदेवा। अत्यंत शुद्धि में मतलब हर भाव में, हर कर्म में परमात्मा को आगे करना, हाँ इस बस तरह से। वही वही है ही वो, बस दूसरा बना ही नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, मन, मन की, मन है ही वो बस। फिर मन का थॉट पहले क्लियर हुआ था,
मन का विचार, मनन, चिंतन, ये सब उठते जाओ, करते जाओ, शुद्ध शुद्ध। जैसे पानी को शुद्ध करना है तो जितने कपड़ों में छानेंगे उतना वो शुद्ध 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 होते जाएगा। तो ये मन के ऊपर है। फिर बुद्धि। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, हाँ तो आप ही म्यूट की कर। मैं हाँ म्यूट करो फिर। तो फिर मन के ऊपर है बुद्धि, फिर बनेगा चित्त, फिर अहंकार। अहंकार भी होए, शुद्ध होए ना। मैं गुरु के ऐसे गुरु का बच्चा, ऐसा ज्ञान, इतने भाग्यशाली हम जो हमको इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची समझ, ऐसा अहंकार हो भले, शुद्ध अहंकार, परमात्मा का अहंकार। तो अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, चित्त में भी चंचलता नहीं हो, शांत भाव, भगवान का भाव। देखो चित्त से फिर चिंतन, फिर चित्तवना, ये सब फिर चित्त की स्थितियां हैं। चित्त से चिंतन होता है। एक मन का चिंतन अलग है और एक बोलते हैं ना मेरे चित्त से वो बात भूलती ही नहीं है। ये सब अनुभव है ना। तो अंदर में इतनी बात छप गई है तो वो भूलती नहीं है। तो वो चित्त पर लगी हुई रहती है बात, कोई भी बात, सत्य की, रज की, तम की। तो चित्त, चित्त, चिंतन, चित्तवना, तो ये सब चित्त की स्थितियां हैं। चित्त, चित्त पर जो बात, मन बुद्धि की लड़ाई हुई, जिसकी जीत हुई उससे बना चित्त। फिर जिससे जीत हुई फिर वो बात बार बार सोचना, चिंतन। फिर जैसा जैसा चिंतन किया वैसी वैसी चित्वना बनती जाती है। कई दृश्य जो देख के आते हैं इधर इतने छपे रहते हैं अंदर, कि कोई बात, थॉट, हाँ दीदी डीप में अगर चिंतन करते हैं तो ही चित्तविना होती तो है। ही चित्वना। हाँ बस बार बार से दृश्य, चिंतन बार बार चिंतन करने से हाँ चित्तविना हो जाती है। चित्वना। फिर वो चित्वना कौन सी है फिर देखो, अभी गुरु हाँ के फिर इशारे, वचन, ये सब भाव हैं तो फिर सत्य की चिंत। हाँ पर हाँ, अगर संसार की है तो फिर देखो फिर कहीं ना कहीं वो अटक है। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी शुद्धि। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है? ज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए फिर जो योग, जो योग अनुभव, योग से जो अनुभव, उसमें हमारी स्थिति कैसी रहे? दृढ़, पक्की। एक ज्ञान समझना, सुनना, सुनकर निश्चय करना और निश्चय करके उसमें ठहरना, ये सब अलग अलग स्थितियां हैं। ज्ञान सुनना, ज्ञान का निश्चय करना, निश्चय करके उस पर ठहरना। तो ये ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, मन की, बुद्धि की दृढ़ स्थिति बनाए रखो। और सात्विक दान, दान चौथा क्या है? सात्विक दान। अभी दान माना क्या? अभी दान को अलग अलग भाव में पहले करो। दान किसको बोलते हैं? दान दान किसको दिए? दान हम किसको बोलते हैं? संसारी भाषा में मैंने उसको दे दिया दान। फिर क्या दिया? मेरे पास ज्यादा था तो दे दिया, मेरे पास ये चीज ज्यादा थी तो दे दी। तो चलो ठीक है, पर सच्चा दान कौन सा है? ज्ञान सात्विक धन दान, ज्ञान धन, ज्ञान ज्ञान समय धन पर जिसको जिस चीज की जरूरत हो, जी समय पर, हाँ जरूरतमंद जरूरतमंद जिसकी, जिसको जरूरतमंद वो होए। बिना मन चलाए, बिना बुद्धि चलाए दे देना। वरना मन कितना चंचल है। रावण नहा रहा था, रावण राजा, तो जब नहा रहा था तो एक हाथ में थी सोने की कटोरी और
तेल ऐसे कटोरी में से करके ऐसे लगा रहा था, तो उस समय एक याचक आया उससे लेने के लिए। तो रावण ने क्या किया, उल्टे हाथ में थी कटोरी, सीधे हाथ से लगा रहा था तेल, तो उल्टा हाथ ही बढ़ा के उसको दे दिया, बोला ले जा। तो याचक ने बोला दान दे रहा है तो इस हाथ से नहीं दे, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से तो दे, शुद्ध भाव करके तो दे। तो क्या बोला, चुपचाप से लेके जा, पता नहीं मन यहाँ ये से मन लेके कोई यहाँ तक आने में बदल न जाए। मन का कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है। तो है ना ऐसे दृष्टांत। जीवन का भरोसा नहीं, बाएं कब मौत आ जाएगी। दान दे तो बाएं हाथ को भी पता न चले, हाँ, बोलते हैं एक दे तो दूसरे को भी पता नहीं, दूसरे तो को ये पता भी न दान चले। है ना। किसी को दे दो बोलते चुपचाप। जरूरतमंद को दे दान। हाँ, एकता जी बोलो, आप क्या बोल रहे हो। मैं ना, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। भोजन में हाँ, जीवन का भरोसा नहीं, ठीक है, अभी दान की बात चल रही है। तो सात्विक दान, एक राजसी मना दे ये तो लेने की बात, मैं इसको दे रही हूँ। हाँ बोलो लाजू माता। ऐसे और भी नहीं थी, एक संत में आ रहे थे तो कोई हाँ, याचक आया, लोटा, उसे पैर से लोटा दे दिया। हाँ पैर से लोटा खसका के दिया, बोला ले जा। हाँ, तो पता नहीं मन बदल जाए बाद में, मैं हाँ, झुकूं भी जब तक मन बदल जाए। हाँ झुकने में भी मन बजाए। तो सात्विक दान भगवान ने बोला, तो तो उन्होंने दान, जाना था ना। हाँ मन की स्थितियों को इतना पकड़ा था उन्होंने, हाँ, तो ये मन की स्थितियों को भी जानना ही तो ज्ञान है। तो सात्विक दान, तो दान के भी 3 प्रकार, सतदान, रजदान और तमदान। रज का भी दान करते हैं ना, पूजा पाठ कराया, तो दे दिए दान में, बदले में आशीर्वाद, बदले में कुछ, तो ये रजदान। सतदान है ही भगवान, उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म। और तामसिक दान देगा भी और 2 वचन भी सुनाएगा। कमाता नहीं है ऐसा नहीं करते, अरे देना है तो दे देना, पर 2 वचन भी जरूर सुनाएंगे और दान भी देंगे। तो ये सात्विक दान। अभी क्लियर हुआ। पहला भय का सर्वथा अभाव, दूसरा अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, तीसरा ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और चौथा सात्विक दान। आगे फिर इंद्रियों का दमन यज्ञ, ये फिर कल खोलेंगे। इंद्रियों का दमन क्या है, यज्ञ क्या है, गीता के भाव से। तो आज ये 4 स्थितियां भगवान ने पकड़ाई। पहला भय का सर्वथा अभाव, तो भय में भय, अभय और निर्भय, तीनों बातें, फिर तीनों बातों को अलग अलग समझो। भय में हमारी स्थिति क्या होती है, एक डर घबराहट होती है कि कुछ गलत न हो जाए, मन में शंका होती है, डर होता है, घबराहट होती है। फिर भय का उल्टा निर्भय, गुंडे मवाली जो होते हैं ना, वो निर्भय होते हैं, किसी को जान से भी मार के आएंगे, निर्भय, देखेंगे क्या होगा, जेल होएगी, ठीक है। ये निर्भय। और चौथा है अभय, तो अभय माना सात्विक, जिसमें पूरा स्वरूप समझ लिया है, उसे भय नहीं है। मेरे जैसी तो है ना, ये भी मेरे जैसी है, मैंने अपने आप को ही तो ज्ञान दिया, अपने आप को खिलाया। तो जब ये ऐसा भाव होगा तो फिर डर डर भी किसका डर करूं, परमात्मा देख रहा है, उसके घट में भी भगवान है। तो ये है अभय की स्थिति। और सारी गीता, भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो अभय पर, कि तू अभय हो जा, डर मत कर, तू मेरे को सामने रख, मेरे इशारे को समझ और अभय। बोलो सचदेवा। सचदेवा आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलो। जी नहीं, एक ऐसी बात कुछ मन में ही पूछना था। पूछो पूछो। जैसे पीछे हम लोग एक हॉस्पिटल में थे, हाँ, तो वहां पे किसी की ऐसी स्थिति थी कि उसको ब्लड की बहुत जरूरत थी। कोई और मतलब बोलो बोलो।
तो मन में ऐसे ही आया बेटे के कि मैं दे दूं, डोनेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। उसने भी अपनी पूरी स्थिति बताई कि उसकी सिस्टर को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये है। लेकिन जैसे वो डोनेट करने गया ना, जो डोनेट लेते हैं, जो ब्लड लेते हैं, उन्होंने उसको मना कर दिया। हाँ, रीजन ये था कि 3 साल पहले उसको जॉइंडिस हुआ था, तो अच्छा, इसने बता दिया था मेरे को इसमें जॉइंडिस हुआ था, हाँ, तो उन्होंने कहा हम अभी आपका नहीं ले सकते। अच्छा, तो तो वो वापस आ गया। फिर मेरे मन में आया कि चलो इतना नीडी है, मैं दे देती हूँ। हम्म, तो मेरा भी किसी कारण से नहीं हुआ, तो तो मन मेरा बहुत चला उसमें। मैं कहा वो इतना नीडी है बंदा, उसको कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा, तो ऐसा कैसे पर होगा। अभी डॉक्टर तो ज्यादा समझदार है ना इन सब बातों का, नीडी तो हाँ। आपके लिए है ना, तो डॉक्टरों को फिर उसमें मन क्यों चले। ठीक है ना, अब अपनी नहीं, जगह। फिर भाव यही आया कि परमात्मा कैसे भी करके इसकी तो मदद करना। हाँ, ठीक है ना, बस हो गया ना, ठीक है ना। हम्म। हाँ, ठीक है। या कभी देखो, कभी तन की सेवा, कभी मन की, कभी धन की। तो अगर ऐसे होता है तो कभी धन की सेवा भी हो जाए ना, नहीं तो आपने मन की परमात्मा से प्रेयर किया, ठीक है, हो गया ना। उसकी होनी होगी तो कहीं से होगी। आपने शुद्ध भाव से दिया, डॉक्टर उस स्थिति को जान रहे थे। तो अभी हो सकता है उधर देने के बाद इधर की स्थिति में भी कुछ गड़बड़ आ जाए। वो तो डॉक्टर फिर समझेंगे ना, तो ठीक है ना। इसमें मन ठीक है चला, पर प्रेयर हुई, अच्छी बात है। ठीक है, जी। ठीक है ना। परमात्मा को पता है ना किसकी जरूरत कहाँ से पूरी होगी, कैसा होएगा। फिर आपने भाव शुद्ध बनाया, ये भी ठीक है। चलो अब आगे कल खोलेंगे। सात्विक दान हुआ, अब कल इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, ये कल खुलेंगे। अभी और किसी को अगर कोई भाव है वाणी के भाव में तो भले बात करो। ऐसे भगवान ने देवी संपत्ति के 26 गुण बताए हैं, 26। अभी 4 गुण हुए हैं। धीरे धीरे कल खोलेंगे। और सुजाता क्या बोलना है बेटा, बोलो, जिनको भी बात करना है करो। इन गुणों से तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग कहीं उठे ही नहीं है, जैसे आज सुना, हाँ, कहीं से भी नहीं उठे, ऐसे लग रहा है। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है मना उठने की कोशिश भी जारी है, और कुछ उठ चुके हो तो लग रहा है, ठीक है ना। कहीं नहीं उठे हैं। तो भजन कुछ बोलूं आंटी? नहीं नहीं, नहीं, एकता मेरा भजन भी नहीं। यही। हाँ बोलो, लाज माता क्या बोल रहे हो। आप जो सचिन देवा ने बोला, मेरे मन में भी यही था, क्या भाई कहीं उठे ही नहीं है। उठे नहीं है मतलब पता पड़ रहा है, मना उठने की हाँ स्थिति तो है हाँ, ना, उठ तो रहे हो ना। जी जी, कोशिश तो जारी है। कोशिश जारी है, पता पड़ा। जी। पहले तो पता ही नहीं होता था इन सब बातों का, अभी पता पड़ रहा है, मना उठ रहे हैं ना। हाँ, जैसे अभी सचिन देवा ने बोला है वो ब्लड के बारे में, हाँ, तो भगवान को जो काम जिससे कराना होता है उसे ही करवाता है। उससे कराया ना, पर आपको ये प्रेरणा दिया, ये भी अच्छी बात है। जब रावण लंका में गए थे सीता माता को लेने, हम्म, तो जो राक्षस थी उसके मन में आया, वो सीता को बता रही थी कि रात को मैंने स्वप्न देखा, एक वानर आया पूरी लंका में आग लगाएगा। हाँ, त्रिजटा माता ने तो बताया। हनुमान हनुमान ऊपर सुन रहा था, मैं हाँ, कैसे आग लगाऊंगा, मेरे पास ना आग है, न घी है, न तेल है, मैं लाऊंगा कहाँ से, न कपड़ा है मेरे पास। तो जैसे ही अंदर गया तो रावण ने बोला इसके पूंछ में कपड़ा बांध के आग लगा दो। आग लगा दो। तो रावण हनुमान बोला वाह भगवान तेरी जय हो, हाँ, जो तुझे काम जिससे कराना तू करा ही लेता है। करा ही लेता है मैं तो सोच ही रहा था कि मैं कहाँ से कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से घी लाऊंगा, कहाँ से आग लाऊंगा। ना। चलो ठीक है। तो हनुमान के मन में आया तो आप रावण से भी करवा सकते हो, तो हम क्या है। हम क्या है, सही बात है ना, सही बात है, पर ये भाव आया, ये भी अच्छी बात है। वरना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शरीर से कहने का कितना मतलब मोह जो है। काम जिसे करना होता है ना, भगवान उसे ही करवाते हैं। करवाते हैं, ठीक है, पर इस रूप में भी डिटैच पना इनका नजर आ रहा है ना, कि इतना डिटैच। बिल्कुल अच्छी, वो तो हाँ, अच्छी बात है दीदी, इसका हाँ, गया तो सही। हाँ, बेटे को भी समझो, इन हाँ बातों हाँ, में मना नहीं करना, तो ये भी डिटैच का भाव है, अच्छी बात बहुत है। बहुत बड़ी बात है दी। चलो ठीक है, हर बात में भलाई है। हाँ हाँ, और किसी को बोलना है, बोलो। नहीं तो बोलते नहीं बेटा तू क्यों देगा, हमारा वो कौन है, बहुत आते हैं सवाल दीदी। हाँ, कमजोर है, ऐसा है, वैसा है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। दान भी 3 जी। प्रकार के, तन से, मन से, धन से। तन नहीं किसी के पहुंच काम सकता है तो करते हैं, धन काम करो। करते हैं। हाँ, धन नहीं है तो फिर मन तो है। हाँ, जी निर्मला जी, दीदी बोलो। हरिओम दीदी। किसी हरिओम। के काम में वो धन काम देते हैं। हाँ एक एक बात करो।
निर्मला दीदी बोलो। हेलो, हाँ बोल। हरिओम दीदी। हरिओम। बै निर्भय और अभय, ये अच्छा खुला आपने। अच्छा, भय अभय खुला ना, अभय निर्भय। और निर्भय। तीनों हाँ, स्थितियों को समझो। और ये सत्यरजतम भी अच्छा हाँ खुला। हाँ, सत्य, ये तीनों स्थितियां फिर ये 3 गुणों से। सत्यरजतम, हाँ ये गुणों को खुला। हाँ। अब माइक को एक तरफ करके हाथ में नहीं पकड़ो, छोड़ दो, ऑन करके, अच्छा। ऑन करके छोड़ दो। गूंज हाँ हाँ, हाँ, गूंज रहा है आपका। सत्यरजतम भी अच्छा खुला हाँ, आपने ये। सतरज। हाँ हाँ, रज से तम से रज, रज से सत बनता है हाँ सच में। हाँ, ठीक है, उसको जानने वाले बनो। हाँ, चलो। ये भी अच्छा है। अभय दान, वरना दान करो किसी को मालूम न पड़े, ये आते वो आते। हाँ, ठीक है। सच, वो अच्छा बस, दान वो है जो जिसको जरूरत हो। हाँ, जो जरूरत पड़े। कर्ण को महादानी कहा गया था ना। हाँ, चलो, कल खोलेंगे फिर। और किसी को बोलना है? और हाँ दीदी। हाँ, बोल सुजाता। हाँ, ये बहुत ही अच्छा बात समझ गए आज। रज, तम और और सत, हाँ हमारा भाव कैसा रहता है संसार में, हाँ तो ये मालूम पड़ा आज। हाँ, रज हमेशा रहता है। रज वो हमेशा क्योंकि रहता है। कर्म प्राणी है तो रज रहेगा ही ना। हाँ। हमारी उत्पत्ति रज से हुई है। हम्म। उत्पत्ति का कारण रज ही है ना, लेना देना। लेना देना। व्यवहार, पर व्यवहार हम्म। में परमार्थ देखें तो फिर हाँ। सत्य का भाव है, और व्यवहार हम्म। में परमार्थ को भुला दें तो तम का भाव है। तो हाँ, यही है ना, आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति। दैवी संपत्ति। तो ये संपत्ति माना धन, धन खर्च करेंगे तो हम्म। कहाँ खर्च करना है फिर जानो। असुरी जानो, संपत्ति की देवी संपत्ति। दैवी संपत्ति, बिल्कुल। हाँ, ठीक। और भय, अभय और निर्भय, ये भी बहुत अच्छा क्लियर अच्छे हुआ। से करो। हाँ, उसके बाद अंतःकरण। अंतकरण, हाँ, मन, अंतःकरण बुद्धि, की से शुद्धि। ज्ञान, शुद्धि। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और हम्म। सात्विक दान, ये 4 बातें। हम्म। कल फिर खोलेंगे इंद्रियों का दमन, यज्ञ। स्वाध्याय। हाँ, ये सब पहले हो चुके हैं। भगवान फिर रिवीजन करके फिर हमको बता रहे हैं दूसरे दूसरे बता। रूपों में, हम्म। पक्का कराने के लिए। हम्म। यज्ञ भी हो चुका है, 13 प्रकार के यज्ञ हो गया है ना पहले। हो गए, हाँ। हाँ, वो स्वाध्याय यज्ञ। ये क्या? चलो, और किसी को कुछ बोलना है? भजन बोलूं आंटी? प्यारी, तेरे को भजन का इतना क्यों लगता है? कौन सा भजन निकालिए? वही कल वाला बोल रही हूँ। अभी एक बार भी अटकेगी ना तो फिर तेरा हम्म, भजन बोलना बंद करूंगी। प्रैक्टिस है। कण कण में रहते हो भगवन, कभी साकार हो कर दिखाया करो। रोज आता हूँ दर पे तुम्हारे प्रभु, कभी घर पे हमारे भी आया करो। मैंने माना रचा तूने संसार सब, मैंने माना रचा तूने संसार सब। सबका बालक है तू मुझको इनकार कर, सबका बालक है तू मुझको इनकार कब। ध्रुव को बैठाया जो गोद में, ध्रुव को बैठाया जो गोद में, प्यार वैसा ही मुझ पर लुटाया करो। प्यार वैसा ही मुझ पर लुटाया करो। प्रेम का पंत ऐसे निभाते हो तुम, बेर सबरी के घर झूठे खाते हो तुम। प्रेम का पंत ऐसे निभाते हो तुम, बेर सबरी के घर झूठे खाते हो तुम। कर जोड़ विनती है आपसे, कर जोड़ विनती है आपसे, भोग वैसा ही घर मेरे लगाया करो। भोग वैसा ही घर मेरे लगाया करो।
कण कण में रहते हो भगवन, कभी साकार हो कर दिखाया करो। गीत गण का अजामिल का तारा था जो, मेरी बारी प्रभु देर करते हो क्यों। गीत गण का अजामिल का तारा था जो, मेरी बारी प्रभु देर करते हो क्यों। मझधाम में नैया मेरी बसी, मझधाम में नैया मेरी बसी, बनके खिवैया किनारे लगाया करो। बनके खिवैया किनारे लगाया करो। कण कण में रहते हो भगवन, कभी साकार हो कर दिखाया करो। आप भक्तों के हैं और भगत आपके, इंतजार है प्रभु मेरी ये आपसे। आप भक्तों के हैं और भगत आपके, इंतजार है प्रभु मेरी ये आपसे। दर दर भटकता ना मैं फिरूं, दर दर भटकता ना मैं फिरूं, प्रभु अपनी दया की छाया करो। प्रभु अपनी दया की छाया करो। कण कण में रहते हो भगवन, कभी साकार होकर दिखाया करो। रोज आता हूँ दर पे तुम्हारे प्रभु, कभी घर पे हमारे भी आया करो। बहुत अच्छा। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम माता। हरिओम हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम बंद हरिओम। करें सबको। हरिओम।